दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन था, तमाम महागठबंधन के नेता उसमें शामिल थे और पूरी तरीके से यात्रा का असर हुआ है। पूरा पटना पट चुका था लोगों से, जहां भी आप देखेंगे वहां पर भीड़ थी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवहर विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे नवनीत कुमार झा। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यात्रा का असर कितना हुआ और क्षेत्र में जिस तरीके से ये लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का फीडबैक क्या है इस यात्रा को लेकर। सबसे पहले स्वागत है आपका नवनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी बिहार में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल ये कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा चली है, कई जिलों में गई बिहार के, तो क्या लग रहा है असर क्या है इस बार? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर है। आप लोगों ने भी कवर किया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों ने भी देखा कि जिस तरह से जनता का हुजूम हर तरफ राहुल जी को और हमारे नेता तेजस्वी जी को देखने के लिए और भी अन्य महागठबंधन के नेताओं को देखने के लिए आया, और जनता का जिस तरह से इसमें जुड़ाव हुआ और जिस तरह से जनता ने इसमें भाग लिया, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा और उसकी बी टीम जो चुनाव आयोग, हमें कतई मतलब कि झिझक नहीं है बोलने में कि चुनाव आयोग भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रही है और किसी न किसी तरीके से तेजस्वी यादव जी को रोकने के लिए ये सारी साजिश जो है की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा और भाजपा के द्वारा। तो जनता इस बार जाग चुकी है और बिहार में बदलाव होगा। गांव देहात में आप देखिएगा, हम लोग 150 से ऊपर सीटें कम से कम जीतने जा रहे हैं चुनाव में। जगह जगह आप लोग गए, कई डिस्ट्रिक्ट में गए, कई विधानसभा में गए, तो लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है? जी, लोगों का फीडबैक यही मिल रहा है कि हमारे पास लोकतंत्र में जो सबसे बेसिक अधिकार है वो वोट देने का अधिकार है। अब उसी को भाजपा छीनना चाहती है, तो मान लीजिए कि वही अधिकार छीन जाएगा तो चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। तब तो भाई ये तो तानाशाही हो गई, प्रजातंत्र तो रहा नहीं। तो फिर चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? संविधान बदल दो, नीतीश जी को आजीवन मुख्यमंत्री बना दो और वो प्रधानमंत्री बन जाए आजीवन। तो भाई जब वोट ही नहीं देने दोगे हमारे मतदाताओं को टारगेट करके, देखिए इनका लक्ष्य क्या था कि महागठबंधन के करीब 1 करोड़ के ऊपर मतदाताओं को हम छाड़ दें। वो तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया तो यात्रा थोड़ा कमा, लेकिन अभी भी ये लोग उसी लक्ष्य में है कि भाई महागठबंधन के मूलभूत मतदाताओं को हटा दें कि जिससे फिर वोटर ही नहीं रहेगा। पिछले बार बहुत कम का अंतर था, महज 11-12 हज़ार का तो अंतर था दोनों गठबंधनों में। तो भाई 50-60 लाख को हटा दो, वोटिंग दे रहा तो फिर तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे। मतलब सीधे तौर पर जोट काटा गया वो महागठबंधन के लोगों का। मंशा यही है, सीधे तौर पे मंशा यही है। क्योंकि आप देखिए ना, 2005 में भी हुआ था, बिहार में 2 चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, फरवरी और नवंबर में। 2003 में एक्सरसाइज शुरू हुआ था बिहार में और कम से कम अभी से 30-35% कम आबादी रही होगी। अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूरे देश में 3 साल में होगा, बिहार में 3 महीने में होगा। आप जान रहे हैं, आप घूम रहे हैं हर जगह, देखिए कहीं बाढ़ है, बारिश है, कहीं सुखाड़ है, लोग कहाँ से कार्य लाएंगे। हमारे यहाँ कितनी सारी नई जो बेटियाँ आई थी शादी करके, उनका नाम कट गया, उन लोग का भी नाम कट गया। अब कह रही है कि पिता का इलेक्टोरल रोल में नाम लेके आओ, जहाँ तुम्हारे पिता रहते हैं, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो कहीं ना कहीं से पूरी की पूरी साजिश है। इन्होंने सर्वे कराया या इनको जो भी फीडबैक आईबी से मिला होगा या अपनी एजेंसियों से मिला होगा कि भाई वहाँ पे आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो बस ऐसा करो। महाराष्ट्र में तो ये सक्सेसफुल हो गया, हरियाणा में भी। आप इनसे प्रबुद्ध पत्रकार, आप एक चीज़ बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी इतनी बुरी तरह से हार रही है, महज 5 महीने बाद वहां चुनाव होते हैं विधानसभा के, और वही पार्टी स्वीप कर जाती है इन दोनों राज्यों में। हरियाणा में आधा आधा था, महाराष्ट्र में इनका सुपड़ा साफ हो गया था, और देखिए कैसे थम्पिन मेजोरिटी से दोनों जगह पे आ गए। तो ये तो भाई सबके सामने है कि चुनाव जीता नहीं जा रहा, चुनाव मैनेज किया जा रहा है अपने एजेंसियों के द्वारा। तो ये बहुत चिंता का विषय हमारे लोकतंत्र के लिए है। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 20 सालों में विकास ही विकास किया है। बिहार जो कुछ पहले नहीं था, पहले जंगल राज था लालटेन के राज में, हमने बहुत कुछ बना दिया है बिहार में। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब मुख्यमंत्री बने थे कितने सारी यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया था। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग जब सत्ता में आए 90 में, तो उस समय हम लोग भाजपा से भी लड़ते थे, कांग्रेस से भी लड़ते थे। 91 में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बाद वो सरकार 96 तक चली, हम लड़ रहे थे भाजपा कांग्रेस से। 2 साल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुई, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल के, उनको हमारे ही दल के और कुछ दलों के लोगों ने मिलकर फंसाया चारा घोटाला में। उसके बाद 98 में अटल जी की सरकार आ गई 2004 तक। तो हम तो अपने 15 साल के रिजीम में अगर 2-3 साल को छोड़ दिया जाए तो हम तो लड़ते रहे दोनों दलों से उस समय में। हमको तो कुछ सहयोग मिलता नहीं था। आप देखिए 2004 के बाद जब सरकार यूपीए 1 की बनी, लालू जी रेल मंत्री बने, हमारे स्वर्गीय दास जी मंत्री बने, रघुवंश बाबू मंत्री बने, उसी का सारा काम है
जो 2004 से 9 पे हमारे ही सहयोग के थोड़ा जो बिहार में काम हुआ। हाँ, नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो क्रेडिट लेने में सफल हो गए। वो काम तो सारा हमारी, तो जनरल राज क्या आप बात करते हैं, अभी महाजनरल राज है बिहार के अंदर में। तो नीतीश जी जो हम लोगों की सरकार को, हमारी सरकार गरीबों की सरकार थी, हमारी सरकार में एक जिला अध्यक्ष क्या है, एक प्रखंड अध्यक्ष जाके ब्लॉक में अपना काम करवा सकता था। आज डेट में मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक एमपी के हाथ में, एनडीए के एमपी के अगर पावर हो, एक जमादार का ट्रांसफर करके दिखवा दे। एक एमपी अगर उसमें कुवत है तो सारा सरकार, सारी सरकार पे अफसरशाही हावी है। कोई एमपी एमएलए कोई वैल्यू नहीं है। ये आप लोग भी ढूंढ रहे, आप लोग भी देखते होंगे। खुद उनके दल में जो एमपी एमएलए वो इस चीज़ की मतलब मुखालफत करते हैं नीतीश जी से। तो ये तो हमारा शासन, तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल जो भी हुआ है, आप उसके कामों को देख लीजिए। 5 लाख नौकरियाँ, आईटी एक्ट बना 2000 में, हम लोग कानून के छात्र। आईटी पॉलिसी बनी तब जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, 50,000 करोड़ का निवेश आया। पर्यटन में काम हुआ। पहले हमारे मुख्यमंत्री जापान जाते थे, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलते थे, फोटो सेशन हुआ तो वापस चले जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम गए और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जापान में, उनके साथ मीटिंग किया। उसके बाद इन्वेस्टर्स मीट में वो सारे आए। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, रीवा का चीनी मिल उसको खुलवाने में लालू जी की भूमिका है, तेजस्वी जी की भूमिका है। तो काम तो देखिए, युवा है, युवा को काम करना है, तो काम तो 17 महीने काम दिख रहा है। आप लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे तो आप ही बोलते थे, तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। आप कहते थे विधानसभा में, आपने कहा कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। कहाँ से पैसा लाएगा? बाप के यहाँ से लाएगा। और आपके हाथों से ही नौकरियां दिलवाई 2005 से लेकर 2022 तक। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे 17 साल। जीतन राम मांझी जी कुछ समय तक बने, पर रिमोट कंट्रोल तो नीतीश जी के हाथ में था। मानी 17 साल मान नीतीश जी को। जब तेजस्वी जी 17 महीने हट गए, पिछले 2024 से जनवरी से 1.5 साल लगभग हो गया। तो अब जोड़ते चलिए 17 साल और 1.5 साल, तो 18.5 साल में आप कह रहे हैं आपने बांटा, तो पिछले 1.5 साल में क्यों नहीं नौकरियां दी? तेजस्वी जी के चले जाने के बाद उस समय क्यों नहीं दिया आपने इतने लोगों को नौकरी? ये तो सब लोग जान रहे हैं ना, तो आप बोलने से क्या हो जाता है? आंकड़ा है वो 17 साल और 1.5 साल। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि पहले शाम के 6 बजे निकल पाते थे बिहार में कहीं। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाते थे। हम लोग के यहाँ एयरपोर्ट भी नहीं था। हम लोग ऊपर से पैराशूट से हम लोग यहाँ पे लैंड करते थे, ठीक है ना। शिवर हम पहुँचते थे 15 घंटे में। गाड़ियाँ हम लोग चलती नहीं, कपड़ा भी नहीं था हम लोगों के पास उस समय। तो हम क्या बताएं, और भी कुछ है, ब्रह्मांड की संरचना भी उन्होंने ही की है। आप लोग तो चले जाइए, है ना। अर्थशास्त्र भी उन्होंने लिखा था। कौटिल्य जी ने स्टार्ट किया था, लिखवाया इन्होंने था बाद में। बाकी अध्याय नीतीश जी ने लिखवाए थे। तो हम लोग क्या बोले उसके बाद? तो ये सब तो अब बात है कि कुछ अब कहते हैं हमारे अभिभावक हैं, कुछ लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया भाजपा के लोगों ने, और उन्हीं के संदर्भ में बोलो ऐसा बोला। अब कह रहे महिलाएं कभी कपड़ा पहनती थी जी, महिला कपड़ा पहन पाती थी, अब देखिए इतना अच्छा कपड़ा पहनती। अब इसका बताएं मुख्यमंत्री का ये, अब उनके तत्वों से हम लोग, आप भी आप यहाँ रहते हैं, आप देखते बिहार के लोगों को कितना, क्या नीतीश जी थे, क्या नीतीश जी हो गए। जो व्यक्ति अपनी विद्युता के लिए जाना जाता था, अपने व्यवहारशैली जाना, देखिए किस चीज़ के लिए उनका नाम हो रहा है या बदनाम हो रहे हैं। तो ये सब देखिए, अब इस उम्र के पड़ाव पे वो आ गए हैं। हम अभिभावक हम लोग नहीं बोलेंगे, 75-76 साल के हो, 77 साल करीब हो जाएंगे हम लोग के। अब तेजस्वी जी युवा हैं, अब युवा को मौका चाहिए ना। अगला 20 साल 25 साल अब बिहार के लोग किसके भरोसे रहें? अब वो कहते हैं कि 5 साल अब कोई काम बचवे नहीं किया बिहार में, सब काम हम कर दिए हैं। तो फिर काहे के लिए मुख्यमंत्री बनना है? कीर्तन करने के लिए 5 साल? जब काम बचवे नहीं किया है कोनो, तब गमला लेके कभी IAS के अफसर पर रख देते हैं, कभी वहाँ पर, कभी किसी का घंटी पकड़ लेते हैं, कभी किसी का चश्मा। मतलब अब क्या कहा जाए? का या तो कह रहे हैं कि अचेत व्यवस्था में पहुंच गए मुख्यमंत्री, ऐसा है? देखिए, वो तो सामने से दिख जाता है ना। उनको, उनके जो इर्द गिर्द 3-4 लोग थे जो स्वार्थ के चलते उनके साथ जुड़े थे। मैं नाम नहीं लूँगा, उन 5 में से सिर्फ 1 है जो समता पार्टी के काल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी 4 जो है, आप समझ रहे, मैं क्या इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो समता पार्टी के संघर्ष के साथी नहीं है नीतीश जी के, स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़े हैं। आज भी जदयू के मैक्सिमम लोग स्वार्थ के साथ नीतीश जी जुड़े हैं। समता पार्टी के संघर्ष के साथी बहुत कम है उनके साथ। संघर्ष के साथियों को हटाते चले गए वो, और मतलब के साथियों लाते। तो आज वो देख रहे हैं कि आज इनका समय जा रहा है, तो आज हम लोग, प्रधानमंत्री जी ज़्यादा मजबूत स्थिति में था, आज उनको पकड़ लें। आज प्रधानमंत्री जी चाहे तो आज भी ले हो जाए जदयू का भाजपा में। सारी प्रक्रिया तो हो चुकी है ना। आप बताइए ना भाई, जदयू किसी नेता ने कहा है मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया जाए, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? उनके बेटे निशान भाई ने कहा है कि हमारे पिताजी को डिक्लेयर किया जाए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। जो नीतीश जी के दम पे आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनमें किसी ने कहा आज तक? किसी ने नहीं कहा है।
वो सब तो प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे करते हैं। आप तो रैलियाँ कवर करते हैं। आप देखिए कौन दो नेता हैं जो प्रधानमंत्री जी के, भाजपा के नित्यानंद राय जी के भी आगे आगे प्रधानमंत्री जी के आरवानी में रहते हैं। कौन है वो दो लोग? आपसे तो छुपा नहीं है। तो मतलब इस बार बिहार बदलाव के मूड में है। पूरा बिहार बदलाव के मूड में, और हम लोग बदलाव होना भी चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि रोटी जब आप ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा करके पकाते हैं तभी रोटी ठीक से पक। तो जब तक आप अपने जनप्रतिनिधि को बदलेंगे नहीं तब तक जनप्रतिनिधि में डर होगा नहीं। अब 20 साल से हम सत्ता के बाहर हैं, फिर भी हम नंबर 1 पार्टी है। लालू जी के संघर्षों और तेजस्वी जी की मेहनत के चलते आज हम नंबर 1 पार्टी है बिहार में। लेकिन अब है कि हमको अगर सत्ता 5 साल मौका दीजिए। नवयुवक हैं, हमसे भी 5 साल छोटे हैं तब समय, तो नवयुवक हैं। अगर मान लीजिए 5 साल काम नहीं रहा तो उस पर कहाँ जाएगा? ऐसा तो है नीतीश जी की तरह अंतिम चुनाव है, नहीं भी दीजिएगा अगली बार लड़ने ही नहीं आएगा। तो लंबी राजनीति करनी है 34-35 साल की। तो जब तक काम नहीं करेगा व्यक्ति तो फिर सर्वाइव कैसे करेगा? तो इसीलिए हम लोग को है कि भाजपा को हटाना है। समाजवाद की धरती है बिहार की। अगर यहाँ भाजपा आ रही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा हम सबके लिए। तो इसको हम लोग को रोकना है और हम लोग को यहाँ पे एक समाजवादी सरकार, सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली A to Z की सरकार हमें बनानी है। अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है अगर गड़बड़ी हुई है तो शपथ पत्र में साइन करके दे, तो दिक्कत क्या है उसमें? ये तो कोई बात है। अब ये तो वह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स से क्यों नहीं फॉलो करता चुनाव आयोग? रीज़न दो, अभी तक रीज़न दिया है किसका नाम क्यों काटा, क्या नहीं काटा। इतनी हड़बड़ी क्यों है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे उसी इलेक्टोरल रोल पे आप तो देखिए, लॉ तो आप भी पता पढ़ते हैं। इलेक्टोरल रोल एक बार फिक्स हो गया, इलेक्शन कमीशन भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। इलेक्टोरल एक बार इलेक्टोरल रोल बन गया वहाँ पे 19 में और 24 के लोकसभा में। उसी इलेक्टोरल रोल पे आपको एनडीए के 30 सांसद जीत के गए हैं आज से 1 साल पहले। तो उन सब से इस्तीफा लेना चाहिए, तो उसी पे इलेक्शन कराओ। रिवाइज करो, तुम 10 साल में रिवाइज करो। गलत लोग आ गए हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, कहते हैं बांग्लादेशी घुस गया है तो प्रधानमंत्री 14 से ये हैं, गृह मंत्री इनके ठप से खास हम खास है 14 से, तो दोनों इस्तीफा दें। बीएसएफ आपकी है, आर्मी आपकी है, आईबी आपके अंडर में है, सीबीआई आपके अंडर में है, रॉ आपके अंडर में, तो बांग्लादेशी या कोई इन्फिल्ट्रेटर घुस कैसे रहा है पिछले 10 साल में? प्रधानमंत्री तो फिर भी कह रहे हैं घुसपैठ के यहाँ के युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिया है पिछले 10 साल में? देते तब ना छीनते। सबको तो प्राइवेटाइज कर दिया। रेलवे में तो आता बहाली सारे रेलवे के जॉब्स को आउटसोर्स कर दिया। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, अंदर सीआईएसएफ है, बाहर क्या है, एजेंसीज को दे दिया है सारा सिक्योरिटी का काम। रेलवे में भी यही किया। तो जॉब तो है ही नहीं ना, नौकरियां तो सारी कंपनीज को तो प्राइवेटाइज कर दिया। सारी कंपनीज तो प्राइवेटाइज करने के बाद पैसा बचा नहीं, तब हुआ कि भाई वक्फ बोर्ड का कानून लाओ, बड़ी बड़ी ज़मीन है वक्फ की, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई लोग हैं, उसमें इंडस्ट्री अपनी बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, अगले 10 साल उससे इलेक्शन लड़ेंगे, 10 साल 15 साल। ये तो सिंपल सा फंडा है। सारी कंपनियां बेच दिए, बचा क्या? वो ज़मीन सब है, उसको अब जाओ और उसको बेचो, उसमें से लड़ो 10 साल 15 साल इलेक्शन। जिस प्रधानमंत्री का फोकस सिर्फ इलेक्शन लड़ने और जीतने पे हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन भाजपा कह रही है जनता के दिलों पर राज करते हैं। 2024 में तो पता चल ही गया था ना। थोड़ा सा 10-15 सीट भी हम लोग होते तो आज राहुल जी प्रधानमंत्री होते। तो अब पता चल जाएगा 29 में। जनता तो इंतजार कर ही रही है। अभी मोतिहारी में कुछ दिन पहले ही कुर्सी फेंकाया गया था ना। अब आप सोचिए ना, वही प्रधानमंत्री, वही सांसद, कृषि मंत्री भी रहा केंद्र में, बोल के 14 में कि चीनी मिल खुलवाएंगे और उसी चीनी मिल की चीनी से चाय पियेंगे। 14 में नहीं खुला, कृषि मंत्री बने राधा मोहन बाबू, नहीं खुला। 19 में आए, बोले माफ़ कर दीजिए, इस बार जरूर खुलवा देंगे। 24 में आए, वही प्रत्याशी कहे कि अब नहीं खुला, इस बार हम जरूर खुलवा देंगे। 8 साल हो गया। आप सोच लीजिए प्रधानमंत्री जी की ज़बान का क्या इकबाल है। 14 से लेकर अभी तक वो नहीं खुला। तो इस बार गए थे तो कुर्सी वहाँ पे लोगों ने फेंका था उनके रैली में, इसी गुस्से में। तो ये देख लीजिए आप, मैं नहीं कह रहा, वो ऑन रिकॉर्ड है, बोल के गए प्रधानमंत्री जी 3-3 बार वादा करके गए हैं कि खुलेगा, इस बार खुल जाएगा, इस बार खुल जाएगा। कहाँ खुला? तो ये सब विकास के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, प्राइस राइज के ऊपर, बेसिक इश्यूज़ के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इनका फोकस है ही नहीं है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ है हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, वो करते रहो और इलेक्शन जीतते रहो। इमोशनल इश्यूज़ पे इलेक्शंस को ले जाओ और लोकल रियल इश्यूज़ पे लोगों का फोकस जाए ही नहीं। अच्छा, अगर आपको दावेदारी आप ठोक रहे हैं शिवहर से, मौका मिलता है तो क्या काम करेंगे शिवहर?
देखिए, आज शिवहर आपने बड़ा अच्छा से, शिवहर की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में ये है कि शिवहर में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और एमपी दोनों टूरिस्ट हैं। 3-3, 4-4 महीने में एक बार आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो अब शिवहर में ये हो रही है कि लोग खोजें तो किसको खोजें। आधार कार्ड के रिकमेंडेशन के लिए एमएलए का सिग्नेचर चाहिए होता है, वो बेचारे आते नहीं हैं। जो उनके जो प्रतिनिधि लोग थे, जो जत्था रखे थे, वो बेचारे वापस कर दिए लोगों को कि रेसी चक्कर में हम लोग पिटाएँ, इतना आता ही नहीं है। तो मान लिया अभी तो कोई ऐसा है ही नहीं, कम से कम आवाज़ भी उठाए जाके वहाँ पर। तो बेसिक इशू तो यही है सबसे बड़ी वहाँ पर कि अरे है ही नहीं कि जो क्वेश्चन उठाए वहाँ पे, या जाके अब सदन में बोले या लोगों को बोले। जुमलेबाजी करनी है, अभी जुमलेबाजी कर दिया, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है शिवहर में, बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगवा दिया इलेक्शन के पहले, फिर चुनाव जीत जाएगा। उसके बाद 6 में रेलवे लाइन पास हुए थे, लालू जी रेल मंत्री थे, हमारे दादाजी दोनों ने मिलकर कराया था 2006 में। रेलवे काउंटर खुला, अभी टिकट वहाँ से लौट लेते हैं। आज हम लोग 25 में हैं, 19 साल में अभी तक रेल नहीं आया वहाँ पर। अब सर्वे लोग कर रहे हैं, अब ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, रेल बनाए तो अगले 40 साल में रेल ज़रूर आ जाएगा। और हमारी एमपी साहिबा जो हैं वो एयरपोर्ट मान रही, कभी एयरपोर्ट बनेगा शिवहर में, रेल आया ही नहीं। आप सोचिए, इतनी हास्यास्पद बात है कि सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जो इतना बड़ा टाउन सेंटर है, जहाँ कितने सालों से रेलवे है, वहाँ एयरपोर्ट नहीं बना, यहाँ कहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा। मैं आपको कहता ना कि इस किस लेवल की जुमलेबाजी हम लोग के यहाँ हो रही है, वो भी ऐसे लोग जो 4-5 महीने में एक बार दर्शन देते हैं, उन लोगों के द्वारा। तो मतलब कि कहा जाए तो आज की डेट में तो कोई माँ बाप है ही नहीं है, और ये सब एक ही दल के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, सब एक ही दल के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। सब मिलजुल के 75 पार्टियों का गठबंधन है, कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। 90 पार्टियों गठबंधन करके आते हैं, उसके बाद मर के 240 सीट जीतते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जनता का विश्वास मेरे साथ है। ऐसे ऐसे पार्टियों से गठबंधन करते हैं जिनको लालू जी अपने घर में भी नहीं घुसने देते हैं। तो हाँ, उसके बाद जीतते हैं 240 सीट, और उसमें चुनाव आयोग भी जितवाता है, उसमें कम से कम 50 से 60 सीट, और उसके बाद कहते हैं कि पूरा देश हमारे साथ है। तो कहा ना 29 तो देखिए ना, पता चल जाएगा।